तो जी हेड एंड नेक की प्लेलिस्ट में हमने स्कैल्प का टॉपिक जो है कवर कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे फेस। तो फेस जो है सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो है उसकी एक्सटेंड कहाँ से होती है, ठीक है, मतलब कहाँ से लेकर वो कहाँ तक एक्सटेंडेड है। तो ये जो डायग्राम है जिसमें हमें फेस शो किया गया है, ठीक। तो फेस जो होता है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सुपरसिलियरी आर्चेस। ये यहाँ आईब्रोज की जगह पे क्या होता है, सुपरसिलियरी आर्चेस होती हैं। सुपीरियरली ये यहाँ तक लेके इंफीरियरली हमारा इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल, ये जो बोन है ये क्या है, ये मैंडिबल बोन है। तो इसकी इंफीरियर मार्जिन तक ये एक्सटेंड करता है और लेटरली ये ऑरिकल्स तक एक्सटेंड करता है। तो ये हो जाती है हमारी फेस की एक्सटेंट। दूसरा इसमें फेस में क्या होता है, फेस में हमारी ओपनिंग्स होती हैं। आइज़ के लिए ओपनिंग होती है उनको हम आर्बिट्स कहते हैं। नेज़ल ओपनिंग्स हो गई और माउथ की ओपनिंग हो गई, ईयर की ओपनिंग होगी, मतलब फेस में हमारी ये ओपनिंग्स होती हैं, ठीक। तो जी अब हम देखेंगे कि फेशियल स्केलेटन जो है वो कैसे बनता है, मतलब फेस में वो कौन से बोन्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं कि जो सुपरसिलियरी आर्चेस होते हैं, ठीक है। जो सुपरसिलियरी आर्चेस होते हैं उनके अबव जो एरिया होता है वो कौन बनाता है, फ्रंटल बोन बनाता है, ठीक है। फोरहेड में हमारा कौन सा बोन होता है, फ्रंटल बोन होता है। सो सुपरसिलियरी आर्चेस होते हैं वो किस बोन से बनती हैं, फ्रंटल बोन से बनती हैं। और उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी होती है ऑर्बिटल कैविटी। ऑर्बिटल कैविटी जहाँ पे हमारे आईबॉल प्रेजेंट होता है। तो इस कैविटी को बनाने में हमारे कौन से बोन्स जो होते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं, ये हमें समझना है, ठीक है। पहले तो इसकी मार्जिन्स क्या होगी, तो अंडरस्टूड है कि ये जो मार्जिन होगी इसकी क्या होगी, सुपीरियर मार्जिन। ये इसकी होगी इंफीरियर मार्जिन। ये इसकी मीडियल मार्जिन होगी इसकी लेटरल मार्जिन, ठीक है। तो ऑर्बिटल कैविटी के 4 मार्जिन्स हो गए। कौन सी 4 मार्जिन्स हो गई, सुपीरियर मार्जिन, इंफीरियर मार्जिन, मीडियल और लेटरल मार्जिन। अब हमने ये समझना है कि सुपीरियर मार्जिन जो होता है वो कौन बनाता है, ठीक है। तो सुपीरियर मार्जिन जो होती है वो होता है फ्रंटल बोन। सो ये जो फ्रंटल बोन होता है ये क्या करता है, इसकी सुपीरियर मार्जिन बनाता है, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि ये क्या है, ये फ्रंटल बोन है। सो सुपीरियर मार्जिन में कौन कंट्रीब्यूट करता है, फ्रंटल बोन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सुपीरियर मार्जिन ने किसने बनाई है। सो जो सुपीरियर मार्जिन होती है वो बनाता है फ्रंटल बोन, ठीक है। सो ये हो गया फ्रंटल बोन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि लेटरल मार्जिन जो होता है कौन बनाता है। तो अगर आपने स्कल पढ़ा हो तो आपको पता है लेटरली हमारा प्रेजेंट होता है ज़ाइगोमेट्रिक बोन। सो लेटरल जो मार्जिन होती है वो बनाता है ज़ाइगोमेट्रिक बोन। सो दिस वन इज़ द ज़ाइगोमेट्रिक बोन। इसने क्या बनाई, इसने बनाई लेटरल मार्जिन। लेकिन ये जो ज़ाइगोमेट्रिक बोन होता है ना सिर्फ लेटरल मार्जिन बनाता है, लेकिन ये इस तरह से जो है नीचे भी एक्सटेंड करता है, ठीक है। इस तरह से ये नीचे भी एक्सटेंड करता है, मतलब ये लेटरल मार्जिन के साथ साथ इंफीरियर मार्जिन को भी बनाता है। सो अगर हमसे पूछा जाए कि लेटरल मार्जिन है वो किसने बनाई, सो दैट विल बी ज़ाइगोमेट्रिक बोन। इंफीरियर जो मार्जिन होगी, ठीक है, उसमें एक तो हमारा हो जाएगा ज़ाइगोमेट्रिक बोन। अंडरस्टूड है, मैंने आपको बताया कि ये जो ज़ाइगोमेट्रिक बोन है ये लेटरल को बना के ये नीचे एक्सटेंड करता है। अब हमने ये देखना है कि दूसरा वो कौन सा बोन होता है जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है। सो दूसरा जो बोन होता है वो होता है मैक्सिला, ठीक है। आपको पता है कि हमारी जो ऑर्बिट्स के नीचे कौन सा बोन प्रेजेंट होता है, मैक्सिला। सो ये जो होता है ये हमारा हो जाएगा मैक्सिलरी बोन, ठीक है। तो इंफीरियर मार्जिन में हमारे 2 बोन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक तो ज़ाइगोमेट्रिक बोन कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा मैक्सिला कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन जिस तरह से जो ज़ाइगोमेट्रिक बोन था वो लेटरल मार्जिन बना के नीचे एक्सटेंड हो गया, इसी तरह से जो मैक्सिलरी बोन होता है वो भी इंफीरियर मार्जिन को बना के ऊपर एक्सटेंड करता है, ठीक है, मीडियल मार्जिन में, ठीक। तो मीडियल मार्जिन में एक तो हमारा हो जाएगा मैक्सिलरी बोन, दूसरा जो फ्रंटल बोन होता है वो एक्सटेंड कर लेता है, ठीक है। इस तरह से ये फ्रंटल बोन ने एक्सटेंड कर दिया। तो हमारी जो 4 मार्जिन्स हैं, एक सुपीरियर मार्जिन है, दूसरी लेटरल मार्जिन है, इंफीरियर मार्जिन है, जिसमें जो 2 मार्जिन्स हैं वो एक एक बोन बना रही हैं, सुपीरियर और लेटरल। सुपीरियर में भी एक बोन है और लेटरल में भी एक बोन है। लेकिन जो हमारी मीडियल और इंफीरियर मार्जिन होती है उसमें 2 बोन्स हैं। जो इंफीरियर मार्जिन है उसमें ज़ाइगोमेट्रिक बोन और मैक्सिला है, और जो मीडियल मार्जिन है उसमें फ्रंटल बोन जो है जो ऊपर से आ रहा है और नीचे से हमारा मैक्सिलरी बोन। लेकिन
फ्रंटल बोन का जो पार्ट मिडल मार्जिन में कंट्रीब्यूट करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। सो दिस वन इज़ द मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। ठीक है, और मैक्सिला का जो पार्ट ऊपर जा रहा है मिडल मार्जिन को बनाने के लिए उसको हम कहते हैं फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन। ठीक है, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन। इस तरह से हमारे ऑर्बिट की चारों जो मार्जिन्स हैं वो कंप्लीट हो गई। अब हमने ये देखना है कि नोज़ की फॉर्मेशन में कौन से बोन कंट्रीब्यूट करते हैं।